प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय कुंती महारानी की प्रार्थना, दिवस 1 विपदा ही महान पर दिनांक 6 मई 2016 को पश्चिम विहार, दिल्ली में दिया गया है। सारे भौतिक आध्यात्मिक जगत का मालिक एक है, वो है कृष्ण। तो ये आप हो जैसे यथा नट नाट्यम धरो यथा जवनिका आच्छन्न। मेरे और आपके बीच में बहुत बड़ा जवनिका आच्छन्न, बहुत बड़ा पर्दा आच्छन्न हो गया। और वो पर्दा को किसका है? माया। और माया क्या है? ठगिनी है। माया श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है और जीव को अंधकार में डालती है। पहला अंधकार है मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं स्लिम हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं मसलमैन हूँ। ये माया है, एक केज है, हड्डी। आप चमड़ी इतनी उतार लो तो दिखाई देगा कि कौन है अंदर। तो हम ये शरीर नहीं, लेकिन हम शरीर समझते हैं और यही सब दुखों का कारण है। आपका जो भी दुख होगा उनका मूल कारण है ये भूल। क्या भूल? मैंने समझ लिया कि मैं ये शरीर हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। न मरने वाला हूँ, न क्षय होने वाला है, न शोषण होने वाला है, न जल सकता है, न सुखा सकता है, न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूतवा भविता वगैरह। वो मैं हूं, लेकिन मैंने भूल कर ली कि मैं शरीर हूं। इसलिए शरीर का दुख हमें। दुख शरीर को है, आत्मा नहीं। आत्मा को दुख नहीं है। क्यों? कि आत्मा आनंदमय अव्यासात। आत्मा आनंदमय है, सच्चिदानंद रूप है आत्मा। लेकिन जब आत्मा अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम अज्ञान। क्या अज्ञान? मैं शरीर हूं, ये अज्ञान। तो माया श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है, जीव को अंधकार में डालने वाली है। पहला अंधकार है मैं शरीर हूँ, दूसरा अंधकार है शरीर के संबंधी मेरे हैं, तीसरा अंधकार है कोठी मेरी है, चौथा अंधकार है पुत्र पुत्री परिवार मेरा है, पांचवा अंधकार है गांव के मेरे हैं, उनके आगे गली के मेरे हैं, गांव के मेरे हैं, और अंत में लास्ट ग्लेयर ऑफ माया। प्रभुपाद से लास्ट ग्लेयर ऑफ माया, माया की आखिरी ट्रिक, शक्ति हमारे ऊपर। अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं। माया त्रिगुणात्मिका है, ये माया की परिभाषा। फिर से माया की परिभाषा, माया श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है, जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है। पहला अंधकार मैं शरीर हूँ समझाती है, दूसरा अंधकार शरीर के संबंधी मेरे हैं वगैरह, और बाद में ये त्रिगुणात्मिका है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, त्रिगुणात्मिका है और जीव को भौतिक बंधन में डालने वाली है। इनका नाम है माया। तो माया जवरी का आच्छन्न। हम लोग माया रूपी पर्दे से आच्छन्न है, ढके हुए हैं। इसलिए हे कृष्ण, आप अव्यय अविनाशी हो और भौतिक जगत से परे हो, लेकिन मूढ़ दृष्टि वालों को आपके दर्शन नहीं हो सकते। वो कैसा है? तो नट नाट्यम धरो यथा। जैसे एक कलाकार फिल्म में, नाटक में
अलग अलग ड्रेस में आता है तो हम पहचान नहीं सकते उनको, लेकिन वो ड्रेस के पीछे वही कलाकार है जो है। तो आइए आगे चलते हैं। बहुत कुछ महारानी कुंती की प्रेयर्स हैं। तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमल आत्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये ही स्त्रियः। अर्थात आप उन्नत आध्यात्मिकवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मना, 3 प्रकार के लोगों को प्रचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण धरणी पर अवतरित होते हैं। 3 प्रकार के कौन से हैं? आध्यात्मिक लोग, एक तो परमहंसा नाम, उन्नत आध्यात्मिकवादी परमहंस, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास में 4 और विभाग, कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य एंड परमहंस। आखिरी स्टेज सन्यासियों में भी आखिरी स्टेज, जैसे प्रभुपाद जी परमहंस, जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य। तो परिव्रजकाचार्य का अर्थ है सारे दुनिया में घूम के हर रोज जहां दिया वहां दातुन नहीं, और जहां दातुन वहां दिया नहीं, विचरण, हर रोज विचरण, एवरीडे डिफरेंट ट्री। हमारे गोस्वामी गण हर रोज ब्रज में अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। परिव्रजकाचार्य। परमहंस, हंस का अर्थ होता है दूध और पानी वे को तुरंत अलग कर दे, दूध को दूध, पानी का पानी अलग कर दे, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को अलग कर दे और आध्यात्मिक में हमें स्थित रहे, उनको बोलते हैं परमहंस। तो इन परमहंसों को ज्ञान देने के लिए, भक्ति देने के लिए, सिखाने के लिए आप आए। भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग सिखाने के लिए आप आए। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम, मुनि का अर्थ है चिंतक। चिंतन क्या है? चिंतन का अर्थ है आध्यात्मिक क्या है, भौतिक क्या है, इन दोनों की चिंतन करता है, दोनों को अलग कर देता है। चिंतन, उनको मुनि कहते हैं। नारद मुनि, व्यास मुनि, सुक मुनि, सब मुनि। और वैष्णव भक्त स्वाभाविक तौर से मुनि होता है। मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुव्रजामि हम नित्यम पुएत्य अंग्रिरेणु भी। मुनिम शांतम, तो दूसरा है मुनि, पहले है परमहंस, और दूसरे मुनि लोगों को आप भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग सिखाने के लिए आप आए। मुनियों को बड़े चढ़े, व्यास मुनि, नारद मुनि, शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराणी स्वभक्तिम श्रियाम, सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु आप क्यों आए? तो कहते हैं भक्ति योग सिखाने के लिए आप आए। तो मुनि नाम, मुनियों को भक्ति योग सिखाने के लिए क्या आप आए। और अमल आत्मा नाम, आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने वाले जो
अमल आत्मा नाम, जो भौतिक है आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक चीजों की परिभाषा क्या है? प्रपंचयात बुद्धि, प्रपंचया, एंड देन हरि संबंधी वस्तु ना परित्यागो फल्गु वैराग्यम उच्यते भक्ति रसामृत सिंधु। यहाँ मूर्तियां हैं, ये मूर्ति के पीछे भौतिक दृष्टि वाला पत्थर देखता है और भक्त भगवान देखता है, तो वो पत्थर की बनी हुई मूर्ति का हमने संबंध जोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण से, तो वो मूर्ति नहीं रही, वो साक्षात भगवान बन गए। और ये दृष्टि जो जिनकी है वो दिव्य दृष्टि है, वो दिव्य मूर्ति है, वो दिव्य, सब कुछ दिव्य है। तो खान पान हम हर रोज बनाते हैं किचन में, भगवान को भोग लगा दिया तो वो दिव्य बन गया प्रसाद, और भोग नहीं लगाया तो वो माया बन गई, वो पाप बन गया, वो चोरी का माल बन गया। स्तेन एव सह यज्ञ शिष्ट सिन्न संत मुंचते सर्वकिल विषयी भुजंते ते अगम पापा। हरि संबंधी वस्तु ना, जो भी चीज भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, उनके कनेक्शन में कर दी तो चीज क्या बोलते हैं हम? दिव्य। कितना सरल है। हमारा शरीर भगवान के लिए 24 घंटा उनकी सेवा में, तो हमारा शरीर भी क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? और मन मनस्का, मन मनस्का, मन भगवान में लगा दिया 24 घंटा, तो मन कैसा बन गया? कैसा बन गया? दिव्य। कुकिंग करके प्रसाद भोग लगा दिया तो भोग दिव्य बन गया। भगवान की मूर्ति का अभिषेक किया तो 5 पंचामृत क्या हो गया? दिव्य पंचामृत, भगवान का चरणों का पंचामृत। अमल आत्मा नाम। तो बड़े चढ़े संतों को आप सिखाने के लिए, भक्ति योग सिखाने के लिए आपका अवतरण, भगवान अवतार, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। कृष्ण क्या है? अवतारी। इसलिए मैंने ये शब्द का प्रयोग किया, अवतरण हुआ, नीचे आना हुआ। अवतरण का अर्थ क्या है? उतरना, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। तो अमल आत्मा नाम, जैसे बड़े चढ़े मुनियों को, परमहंसों को भक्ति योग सिखाने के लिए आपका यहाँ अवतरण हुआ। भक्ति योग विधानार्थम। तो कथा पश्यम, कथा क्यों, कैसे? पश्यम देखा जाए तो ही निश्चित रूप से स्त्रियां, हम स्त्रियां जो घर काम करती हैं, जो ऑर्डिनरी काम में लगी रहती हैं, न शास्त्रों का अध्ययन है, न कुछ बड़ी चढ़ी परमहंस मुनि है, या सिंपल सरल स्त्रियां हमारे जैसी, उनके लिए क्या कहना रूप से। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है भला? हम स्त्रियां हैं, कैसे जानेंगे? लेकिन स्त्रियां ज्यादातर भावुक होती है, वो पहले जान जाती है कि कृष्ण भगवान है। श्रद्धा बहुत होती है स्त्रियों में। लेकिन क्वीन कुंती अपने लिए कह रही हैं कि हम जैसी स्त्रियां आपको कैसे पहचानेंगे? तो तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः।
तो सुंदर श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ये भगवान श्री कृष्ण के सब नाम हैं और इन नामों का एक कीर्तन है। तो अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गांवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कृष्णाय, कृष्णा क्री नाम धातु आकर्षण, क्री आकर्ष करना, कृष्ण नकारात्मक शब्द। कृष्णा, कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव वन, जो सबको आकर्षण करता है, वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को सुंदर श्याम कहा, सुंदर श्याम, क्योंकि कृष्ण श्याम होते हुए भी सुंदर है, बहुत खूब सुंदर। और एक कृष्ण सारे जगत को आकर्षित करते हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्णाय। वासुदेवाय, एक कृष्ण का दूसरा स्वरूप है वासुदेव, वसुदेव के पुत्र, राजकुमार बन के आए, मथुरा में जन्म लिया। तो जब राक्षसों का संहार करना होता है तब कृष्ण वहां से रुक जाते हैं और कृष्ण का विस्तार, अवतार वासुदेव के रूप में होता है। और वो वासुदेव के रूप में, चतुर्भुज वासुदेव के रूप में वो राक्षसों से संहार करते हैं। तो मथुरा के बाद की जो लीलाएं हैं वो लीलाएं वासुदेव कृष्ण की लीला है। सारा मार फाड़ राक्षसों का व्रत व्रज में भी किया, लेकिन वो लीलाएं, व्रज में लीलाएं हैं, वो मधुर लीलाएं। अपने प्रियतम भक्तों के साथ वन में गए तो धेनुकासुर आया, वन में लीला कर रहे थे भगवान सुंदर, और धेनुकासुर या कई असुर आए, बकासुर, अघासुर, ग्वाल मित्रों के साथ अघासुर के अंदर प्रवेश करते हैं मित्र लोग, तो कृष्ण भी उनके मुंह में अंदर जाके। तो ये लीलाएं मधुर लीलाएं हैं, इसलिए कृष्ण ने ब्रज में मधुर लीलाएं की अपने प्रेमी भक्तों के साथ। और जहाँ वहाँ जो राक्षस आए वो वासुदेव कृष्ण बन के भगवान ने ये लीलाएं की। और मथुरा के बाद वासुदेव ही कृष्ण व्रत से बाहर निकले, क्योंकि भगवान कृष्ण एक क्षण भी व्रज छोड़ के बाहर नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्य न पादम एकम अभिगच्छति, वृंदावन को छोड़ के एक पाद भी भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं जाते। नित्य सन्निहितो हरि ही मथुरा, नित्य सन्निहितो हरि ही, व्रज में भगवान श्री कृष्ण नित्य रहते हैं और छोड़ के कभी नहीं जाते। तो वासुदेव कृष्ण, ये मथुरा कृष्ण, और देवकी नंदनाय वो भी मथुरा के वासुदेव कृष्ण, देवकी नंदन, जो देवकी के पुत्र। नंदन का अर्थ है आनंद देने वाले, देवकी को आनंद देने वाले, नंद नंदन, नंद को आनंद देने वाले। वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय, और वो नंद गोप हैं। भगवान श्री कृष्ण ही मूल भगवान है। श्री कृष्ण ओरिजिनल मूल एक भगवान है, वो है कृष्ण। बाकी के उनके अवतार हैं, 33 करोड़ देवताएं हैं, सब भगवान नहीं है। अवतारों की भगवत्ता भगवान श्री कृष्ण के पर निर्भरित रहती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार कितने हैं? न 10, न 24, न 12, अनगिनत अवतार आई असंख्या का। भगवान श्री कृष्ण के अवतार कितने हैं? तो नंद गोप, ये श्री कृष्ण भगवान द गॉड, परमात्मा परमेश्वर का ओरिजिनल मूल स्वरूप क्या है? गोप। गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर। गोपवेश वेणुकर श्री भगवान का मूल स्वरूप है गोपवेश। उनका वेश, उनका स्वरूप वो कैसे लगते हैं? तो गोप, गाय चराने वाले, गायों के पीछे तृण चरानुगम, तृण चरानुगम, तृण चरने वाले पशुओं के पीछे पीछे चलने वाले वो गोप। वो मूल एक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, ओरिजिनल। विष्णु तद अंश अंशम, विष्णु तया मूर्ति दीपार्चिरेव दशांतरम अभिउपेत्य विवृत हेतु समान धर्मा कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्य। ओरिजिनल कैंडल कृष्ण है और दूसरी हजारों कैंडल विष्णु, हजारों विष्णु रूप, नरसिंह, वामन, वराह, मत्स्य, कुर्मा, अनगिनत विष्णु मूर्ति, इन सब का विस्तार है ओरिजिनल कैंडल कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि दीपार्चरेव दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायत विवृत हेतु समान धर्मा। और सब कैंडल का कैंडल पावर एक है, समान धर्म। लेकिन सब कैंडल ओरिजिनल एक कैंडल जो जलाती है दूसरी कैंडल को, उनके ऊपर निर्भरित है। इसीलिए हर अवतार, अनगिनत अवतारों का की भगवत्ता श्री कृष्ण भगवान की भगवत्ता पर निर्भरित है। उदाहरण मैंने क्या दिया? दीपार्चरेव दशांतरम अभ्युपेत्य। ओरिजिनल कैंडल जो कृष्ण कैंडल है, सब कैंडल की भगवत्ता प्रकट, उनकी तेज शक्ति किसके ऊपर निर्भरित है? ओरिजिनल कैंडल कृष्णा पर। ओरिजिनल कैंडल से सब कैंडल, कैंडल पावर एक है, भगवान सब एक है, नरसिंह वामन एक है, लेकिन ओरिजिनल भगवान एक है, वो है कृष्ण। ओरिजिनल कैंडल दीपार्चरेव दशांत। अगर प्रचारक बनना है, भक्त बनना है, प्रचार नहीं भी करना है, फिर भी ये ब्रह्म संहिता के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ओरिजिनल कैंडल पर सब कैंडल की भगवत्ता, कैंडल पावर, तेज निर्भरित है। ओरिजिनल कैंडल से वो कैंडल जलेगी नहीं तब तक। ओरिजिनल कैंडल पर इसी तरह श्री कृष्ण के ऊपर सारे अवतारों की भगवत्ता निर्भरित है, आधारित है। तो यह है गोप। गोप ये कृष्ण का मूल स्वरूप। आराध्यो भगवान कौन सा तनया? ब्रजेश। क्यों? क्या? क्योंकि वो गोप है। ओरिजिनल भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने अपने मत की मंजूषा, मत का सिद्धांत अपना
सिद्धांत। तो आराध्यो भगवान व्रजेश तनया, व्रजेश एक भगवान की उपासना। और वो कौन से भगवान की? व्रज के ईश नंद। व्रज का ईश कौन है? नंद महाराज। उनका तनया पुत्र वो है नंद नंदन श्री कृष्ण। वो मूल कैंडल है, ओरिजिनल कैंडल है, वो स्वयं भगवान है। तो गोपवेश वेणुकर और ओरिजिनल मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के हाथ में क्या होता है? वेणु। उनके करों में वेणुकर। नव किशोर, 16 साल से ज्यादा उम्र नहीं, भगवान कुरुक्षेत्र में थे कृष्ण, लेकिन उनके बाल सफेद नहीं दिखाई देते है ना। उनकी दाढ़ी देखी कुरुक्षेत्र में? उनकी दाढ़ी देखी किसी ने? 16 साल का तरुण पुख्त उम्र, 16 साल की। पर मसलमैन भगवान कृष्ण को देखा कि इनका बड़ा बड़ा पहलवान, कृष्ण पहलवान ऐसा नाम है इनका। कृष्ण पहलवान की जाए, नो पहलवान। डेलिकेटली सुंदर, कमनीय विशेष शोभम, कमनीयता। कृष्ण कमनीय है, डेलिकेट, सुंदर सुंदर नंद गोपाला। तो ये वेणुकर, नव किशोर, नटवर। और नटवर अभी अपने देखा, नट नाट्य धरो यथा, नट नाट्य धरो, नटवर है कृष्ण। नवीन नटवर, नागर, कृष्ण नागर है, राधा रानी नागरी है, नागरी नागर छलिया। तो ये गोप, गोप नंद गोप, ये गोप ये कृष्ण का मूल स्वरूप, ये मूल भगवान, मूल एक भगवान, अल्लाह जिसको हम कहते हैं, यहोवा जिसको कहते हैं, वही कृष्ण है। वो उन लोगों का भगवान एक है, मुस्लिम, और क्रिश्चियनों का भगवान एक है, यहोवा और अल्लाह। और हमारे हिंदुओं का, वैदिक भारतीयों का, वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म पालन करने वालों का भी भगवान कितने हैं? हाँ? और वो कौन है? कृष्ण। गोपवेश, वेणुकर, नवकिशोर, नटवर, स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दो ही रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे व्रजे एक गोप मूर्ति। एक कंठस्थ स्वयं चैतन्य महाप्रभु वराह पुराण से अवतारों, सब अवतारों की कथा सनातन रूप सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दो अवतार हैं, एक स्वयं प्रकाश एंड विभिन्न प्रकाश और वैभव प्रकाश वगैरह वगैरह, सारा वृत्तांत, सारे विश्लेषण, क्लासिफिकेशन अवतारों का और देवी देवताओं का और सबका विश्लेषण बताते हुए चैतन्य चरितामृत में एक कथा है, वराह पुराण। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, द्वि रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण, दो कृष्ण नहीं एक कृष्ण, दो भगवान नहीं एक भगवान, स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दो ही रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। स्वयं रूप में स्वयं प्रकाश, स्वयं कृष्ण, वो क्या है? व्रज में गोप के रूप में, गायों चराने वाले, तृण चराणुगम, वो कृष्ण मूल भगवान है, एक भगवान है। और बाकी सब उनके अवतार के अवतार, पोर्शन के पोर्शन, कला के
लेकिन मूल भगवान एक है, वो है कृष्ण। कहाँ कहाँ है ये सब? वराह पुराण में चैतन्य महाप्रभु एक सारे अवतारों की कथा और मूल भगवान कृष्ण की बात बताते हैं। वहाँ स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दो ही रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति, ब्रजे गोप मूर्ति। आप मेरे पीछे बोलिए, आपका उद्धार हो जाएगा। एक निष्ठ हो जाओ, एक भगवान में लगो, वो है कृष्णा। बोलो स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्णा व्रजे गोप मूर्ति, व्रजे गोप मूर्ति। तो नंद गोप कुमाराय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद ये कृष्ण भगवान का खूब प्यारा नाम है। भगवान श्री कृष्ण के कुछ कुछ नाम प्यारे है। गोविंद, जसोदानंदन, नंदनंदन, कृष्णा, श्याम सुंदर, बस ये गिने गिने नाम श्री कृष्ण के अतिशय प्यारे नाम है। उनको, कृष्ण को प्यारे नाम। भगवान के नाम हजारों हैं। मेरी मम्मी गाती थी, माता मेरी बा, हरि तारा नाम 6000, कया नामे लखवी कंकोतरी। कोई तने राम कहे, कोई तने श्याम कहे, कोई कहे नंदनो किशोर, कया नामे लखवी कंकोतरी। कंकोतरी मीन्स शादी में आप इनविटेशन कार्ड बनाते हो ना, उनको गुजराती में कंकोत्री बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? पत्री समथिंग, कंकोत्री। इनविटेशन कार्ड, मैरिज, शादी का इनविटेशन कार्ड को कंकोत्री बोलते हैं। तो ये हरे कृष्णा, तेरे 1000 नाम हैं, कौन से नाम से आपको कंकोत्री लिखूं कि शादी करने आओ? हरि तारा नाम 6000, कया नामे लखवी कंकोत्री। कोई तने राम कहे, कोई तने श्याम कहे, कोई कहे नंदनो किशोर। तो नंद गोप, तो इनके नाम 1000 हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन उनके मुख्य नाम ये है कृष्ण, जसोदा नंदन, नंद नंदन, श्याम सुंदर, देवकी नंदन और वासुदेव और वसुदेव नंदन। ये मथुरा लीला में मधुरता छूट गई, इसलिए वो नाम इतने उच्च नाम नहीं है। व्रज में गोप मूर्ति, व्रज में गोप, व्रज में जो कृष्ण है। जैसे व्रज छोड़ा मथुरा गए, एक्सपेंशन, उनका अवतार वासुदेव अवतार जाता है। असुरों का संहार अवतार करते, अवतार के रूप में कृष्ण करते हैं। तो व्रजे गोप मूर्ति, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय, गोविंद उनका बहुत प्रिय नाम है। गोविंदाय नमो नमः। गोविंद, गो अपनी हमारी इंद्रियों को जानने वाले, गो मीन्स गायों को चराने वाले, जानने वाले, गो मीन्स इंद्रियों को जानने वाले। गोविंदाय नमो नमः। इंद्रियों, गायों, प्राण को जानने वाले, नमः नमः, सादर नमस्कार करती हूँ। कुंती बोलती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आइए हम ये श्लोक गुनगुना लेते हैं। तो ये हमने लेक्चर से पहले जो नाम संकीर्तन होता है, तो ये नाम संकीर्तन और कुंती महारानी की प्रार्थनाएं 5 श्लोक जो है वो हम साथ में गाएंगे। आप भी साथ में गाओगे।
लो 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 वेरी गुड नंद गोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सब साथ में बोलिए नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। विपदा संयुक्ता सदाशिवा तत्र तत्र जगात्पुरो भावतो दर्शनं यास्या पुनर्भवदर्शनम् जन्मशया श्रुतशिखी वेदमानामतपुमा नैवहत्या विधातुं वारि त्वामभिजान गोचरम् भावेऽस्मिन् विद्यमानानाम् भारत्या कामाकामायि शभना स्मरणानि करिष्यामि केचन कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो त्वयिमैनन्यविषय मतिर्मधुपते सुकृत् रतिमुदाहदाधत्ता पतङ्गे पकम्
नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज अंग्रिये। हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को क्वीन कुंती नमस्कार करती हैं। तो वो भगवान कैसे हैं? कृष्ण नमः पंकज नाभाय, जिनकी नाभि कमल पंकज जैसी है, कमल जैसी है नाभि। नमो पंकज नाभाय, सुंदर सुंदर नाभि कमल, जो उधर का जो भाग है ऐसा बड़ा ऐसा नहीं भगवान का। सुंदर तरुणी कन्या, उनका जैसा नाभि कमल प्रदेश, नाभि प्रदेश सुंदर होता है। तो वैसे भगवान कृष्ण गणपति जैसा नहीं, बड़ा सुंदर पंकज नाभि। नमः पंकज नाभाय, कमल का फूल गुलाबी, सुंदर सौरभ और सुंदर सुंदरता, ऐसा भगवान का मध्य प्रदेश। तो नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, और वो भगवान श्री कृष्ण पंकज के फूलों की माला पहनते हैं। मालिनी, वनमाली पंकज की माला पहनते हैं। नमो पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय, उनकी आंखें लोचन, कमल दल लोचन, राजीव लोचन, राजीव मतलब कमल जैसा, लोचन राजीव लोचन, राजीव मीन्स कमल, राजीव लोचन। नमः पंकज नेत्राय, उनकी आंखें हमी भरी कृपा दृष्टि कैसी है? नमः पंकज नेत्राय, उनकी हमी दृष्टि पंकज नेत्र। और नमस्ते पंकज अंग्रिये, अंग्री अर्थात पांव, चरण। तो भगवान के चरण लोटस फीट, कमल जैसे, कमल दल लोचन, कमल दल चरण, कमल के जैसे जिनके चरणारविंद है, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। नेक्स्ट श्लोक है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, खलेन देवकी, खल अर्थात मामा कंस, खल गदा, कंसेन रुद्वा तिचिरम सुचार पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। हे कृष्ण,
आपने देवकी जो खल राजा कंस से सताई गई थी और मेरे पुत्र कौरवों से सताए गए थे, उन सबों का आपने उद्धार किया। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से बचाया, वैसीले भोजन से। जब भीम छोटा बालक था तो दुर्योधन आदि कौरव उनके हमेशा दुश्मन रहे भीम के। तो भीम को वृकोदर उनका पेट भरना उनको बहुत आनंद। तो कौरवों ने, और उनको लड्डू बहुत अच्छे लगते थे भीम को, छोटे छोटे भीम। तो जब छोटा था तो उनको जहर के लड्डू खिलाए और उनको बाद में नदी में फेंक दिया गया। नजीक नदी है, जमुना में फेंक दिया गया। यहाँ ये सब लीलाएं यहाँ हुई है, हस्तिनापुर है। जब उनको नदी में फेंक दिया गया, इतने वज्र के थे भीम, वज्र जैसे लोहे के, जैसे फेंके तो नदी में आर पार होके पाताल तक पहुंच गई। पाताल, और पाताल में उनकी एक सर्पिणी से शादी होती है और बाद में वो सर्पिणी के दामाद हुए। वहां तो सब सर्पों ने उनका जहर खींच लिया और वो सजीवन हुए। बाद में उनकी वैसे वर्षा जो भी, तो ये लीला है भीम की। तो ये महारानी कुंती याद करती हैं कि हमें विषाक्त भोजन से बचाया और भीषण अग्निकांड से मानव बख्शियों से बचाया। अग्निकांड, लाखाग्रह, सलाख का जो महल बनाया था मैदानों ने, तो वहां से विदुर को पता चल गया। तो विदुर चाचा, तो उनने सुरांग मतलब भूमिगत मार्ग बनाया कि या तो इन इंग्लिश अंडरग्राउंड कैनाल, जिससे वो पांडव वहां से मुक्त हो जाए आग से। तो सुंदर लाखागर बनाया गया। लाखाग्रह पता है? लाख समझते, लाखाग्रह, सुंदर महल। और उसमें धृतराष्ट्र ने उनको महल रहने के लिए पांडवों को दिया। तो उन दिनों जो बनाया था वो कारीगर लोग भी वहाँ वास करते थे, लाखाग्रह में, और पांडव भी वास करते थे। तो बाद में लाखाग्रह को जलाया गया। तो जलाने में ये मेरी माता सारी कथा करती रहती थी, ये जो महाभारत मुझे सुनाती थी, मतलब कहीं हम बच्चों को सुनाती थी। तो लाखाग्रह में वहाँ एक सुराख थी, मतलब कि एक खिड़की जो फ्लोर में बराबर थी। हिंदी मेरी अच्छी नहीं है इसलिए आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू वेरी वेल, बट देयर वाज ए डोर ऑन द फ्लोर गोइंग थ्रू टनल, एंड दैट टनल वाज गोइंग टू द रिवर साइड, जमुना। आग लगी तो भीम तो समझ गए, तो उठ गए और वो जो जिनने एक महल बनाया था लाखाग्रह, उनको टांग पकड़ के अंदर डाला, महल में डाला, नहर में उनको पहले जलाया। बाद में कुंती
और युधिष्ठिर को कंधे पे लिया और माथे पर एक पांडव को लिया और हाथों में 5 पांडव और कुंती, हाथ कंधे सर सब बैठाया और सारे लाखागृह में इधर उधर घूम रहे हैं, निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सहदेव ये त्रिकालज्ञ थे, जो एक कलेजी थी, तो वो उनने सूंघी थी। वो बहुत बड़ी कहानी है, लंबी। तो इनको त्रिकाल ज्ञान होता था सहदेव को, लेकिन भगवान ने भी ये कलेजी सूंघी थी। भगवान और सहदेव कॉम्पिटिटर थे। तो भगवान ने सहदेव से कंडीशन रखी थी उन दिनों कि ठीक है, आपको त्रिकालज्ञ तो हो गए आप, लेकिन आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा कि जब कोई पूछेगा तब आप बोलोगे, तब आप कहोगे, तब तक आप नहीं कह सकते, नहीं तो आपकी मृत्यु होगी। तो ये लाखागृह में भीम 5 को लेके इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहाँ से निकलूं बाहर, कहाँ से बचाऊं, कैसे बचाऊं। तो सहदेव तो बोल नहीं रहे कि वो पूछे नहीं को, तब तक बताए नहीं कि मार्ग क्या है। तो बाद में भीम भी पूछना भूल गए, क्योंकि वो भी भाग दौड़ कर रहे थे और याग से बचा रहे थे सबको, तो वही भूल गए। और आखिरी में याद आया कि ओ सहदेव त्रिकालज्ञ, उनको पूछो। तो सहदेव बोला कि जहां आप खड़े हो वहां बहुत जोर से पांव से ये लगाओ, पांव से आपका पांव वहां, क्या बोलते हैं लगाना इसे, हाँ, ठोकर लगाओ। Okay, anyway, you pound your feet right here onto the floor. English में I can do this, Pound your foot on the floor and immediately it will break, and that is the gateway out. Bhim became very angry at Sahadev. Okay, why not telling me? I am just running like a madman by to save you all, and you are not telling me where to get out from. And he became so mad that he just threw him on the floor, and so he's not telling me. So then he went into the tunnel, the Sahadev, and then all Pandavas, they went through the tunnel, and they saved themselves from this wrath of fire. So that is what she is saying, कि महाग्ने, विषाद महाग्ने पुरुषर अद्र, भीषण अग्निकांड से मानव बक्सियों से सो महान अग्निकांड से बचाया। तो इस टनल से नदी किनारे निकले, नदी में स्नान किया, शांत हुए, अग्नि में जलन को शांत की पांडवों ने। तो विदुर ने he dig that trench to the Lakhagra to save the Pandavas. मानव बक्सियों से बचाया, मानव बक्सियों से भीम बकासुर लाडू। आपको वृत्तांत, हम गए थे एक चक्र गांव, नित्यानंद प्रभु के गांव से बाहर निकलते हैं तो वहां जो नाटक करते थे वो वट आता है, उससे आगे खेतों में जाते हैं तो वो बकासुर का स्थान था और एक चक्र में पांडव लोग रहते थे। तो एक चक्र के में ये बकासुर सबको खा जाता, लेकिन कंडीशन की कि आपके पास हम हर रोज एक बलि भेजेंगे, एक कुटुंब हम भेजेंगे, या तो एक मनुष्य, एक मानव भेजेंगे, तो आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं बकासुर। और गाड़ी साथ में लड्डू की और खान पान की सारी गाड़ी भर के हम हर रोज एक मानव भेजेंगे, आप उनका भक्षण कीजिए।
तो पांडव गण कॉग्निटो अज्ञातवास में रह रहे थे। तो एक गांव में जिनके ब्राह्मण के घर अज्ञातवास में वो रह रहे थे, उन ब्राह्मण की बारी आई बकासुर को एक कुटुंबीजन भेजना और गाड़ी भर के लड्डू भेजना। तो सारा कुटुंब रो रहा है, ककड़ रहा है, और कुंती महारानी को ये पता चला कि ये लोग बहुत करुण रुदन कर रहे हैं। तो पूछा तो वो बोला कि ये बकासुर ये कर रहा है और हमारी ये बारी है, हमें जाना होगा, तो हमारे कुटुंब से कोई जाना होगा। तो कुंती कहती है आप चिंता मत करिए, मेरा भीम है उनको भेजती हूँ और वो सही कर देगा सब कुछ। तो भीम जाता है, लाडू सारी गाड़ी खा लेता है पहले तो, और बाद में जब बकासुर देखता है कि लड्डू ये खाता वो आ रहा है, गाड़ी खत्म, बहुत गुस्से में आ गया। भीम से उनका युद्ध होता है, भीम उनको मार देता है। तो ये कथा है कि मानव बख्शी दुष्ट से, राक्षस से हमें बचाया और दुष्ट सभा से बचाया। दुष्ट सभा अर्थात द्रौपदी की चीर लीला। हरि ने बजता हजू कोई नीलाज, जता नथी जानी रे, जैनी सुरता सामड़िया साथ वधे वेद वाणी रे, वाले उगा प्रहलाद हिरण्य कर्षिप मार्यो रे, पांचालिना पूर्या चीर, पांडव काम की धारे। हरि ने बजता आजू, आज तक किसी की लाज गई हो हमने कभी सुना नहीं है। पांचाली ना पूरिया चीर, पांडव काम कीदारे, वाले उगार्यो प्रहलाद हिरण्यकशिपु मार्यो रे, विभीषण ने आप्यु राज, रावण संहार्यो रे। तो ये कथा है कि दुष्ट सभा से पांचाली को भगवान चीर बन के आते हैं। पांचाली की लाज बताने के लिए भगवान चीर बन के आते हैं। वनवास काल के कष्टों से और महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचा है। महारथी अतिरथी भीष्मदेव कोई जीत नहीं सकता, द्रोणाचार्य कोई जीत नहीं सकता, सूर्यपुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण कोई जीत नहीं सकता। अश्वत्थामा और कृतवर्मा और कई अतिरथी महारथी बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में से पांडवगण जीत उनकी होती है। तो ये कहती है महारानी कुंती के महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध में हमें बचाया। खाली 5 पांडव बचे और कृष्ण बचे और अश्वत्थामा बचा। और कौन बचा? हनुमान जी बचे। और कौन बचा? बस इतने बचे, बाकी के सब भगवान ने खत्म कर दिए। तो ये महारानी याद करती है महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया। विपद संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवितो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम।
बहुत सुंदर श्लोक है। विपदा ही महान, तो विपदा ही महान, क्यों विपदा महान? ये कुंती यहाँ कहती है, कुंती महारानी यहाँ कहती है कि विपदा महान क्यों? क्योंकि भवतो दर्शन यस्यात्, विपदा में आपके हर पल हमें दर्शन होते रहते हैं, हर पल हम आपके ऊपर ध्यान करते रहते हैं। जैसे भौरा होता है, ये भौरा एक कीड़े को पकड़ के लाता है और अपने घर में उनको बंदी बना लेता है, और थोड़ा सा नजर उनको थोड़ा सा बारी रखता है, छोटी सी, और जब भी भौरा आता है तो वो कीड़े को काटता है। तो वो कीड़ा हमेशा भौरे का ध्यान करता है। क्यों ध्यान करता है? अभी आएगा, अभी काटेगा, अभी आएगा, अभी काटेगा, और जब भी आएगा काटेगा। तो कीड़ा भौरे का ध्यान करता करता वो भौरा बन जाता है ध्यान से। तो ये ध्यान सर्वोत्तम ध्यान है। तो विपदा में विपद संतु तत्शाश्वता, हे भगवान कृष्ण हमें विपद शाश्वत काल तक आती रहे। क्यों आती रहे विपदा? क्योंकि विपद संतु तत्शाश्वता, ता शाश्वता तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु हमें विपद, हमें दुख हमेशा आता रहे। क्यों आता रहे? भवतो दर्शनाम यस्यात्, क्योंकि आपके हमें दर्शन होते रहते हैं, हमें आपकी याद आती है, हे भगवान आओ और हमें बचाओ, हे भगवान विपद संतु तत्शाश्वता, हमेशा हमारे ऊपर विपदा आती रहो, ताकि भवतो दर्शनम यस्यात्, आप भागे भागे आते हो, दौड़ते हुए आते हो, और जब सुख है तो आप चले जाते हो। विपद संतु ता शाश्वता, हे कृष्ण हमारे ऊपर आपत्तियां आती रही। जब हमें सारी दुनिया का, पृथ्वी का राज्य मिल गया, हम महारानी और हम राजा, सम्राट, चक्रपति राजा बन गए, तो आप यहां से प्रस्थान करने लगे। तो मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बार बार आए। कितनी घोर विपत्तियां, और अभी ही पूरी हुई, और अभी रानी महारानी कुंती बनी। अभी तक तो कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी के अंडर में चल रही थी, उनकी कृपा से जी रही थी। अभी जब वो महारानी बनी, उनको सारे दुनिया का राज्य मिला, सुख मिला, तो ये प्रार्थना करती है भगवान हमें ये विपदाएं शाश्वत काल तक बार बार आती रहे। मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बार बार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, पुनः पुनः। क्योंकि विपदा में आप भागे हुए चले आते हो, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बार बार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। जब विपत्तियां आती हैं तो आप भागे हुए आते हो, और जब भागे हुए आते हो तो आपके दर्शन होते हैं, और आपके दर्शन होने पर हमें ये भव का दर्शन नहीं करना पड़ता। भव प्रवाह, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनको क्या कहते हैं? भव कहते हैं। और ये भव बह रहा है, प्रवाह बहता है। उसी तरह जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग का भव प्रवाह बहता है। जो भी जिनका भी जन्म है उनका मृत्यु निश्चित है, जिनका मृत्यु है उनका जन्म निश्चित है। तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, इसीलिए आप शोक करो मत। जिनका जन्म है उनका मृत्यु आने वाला ही है, चाहे कुछ सालों में हो या ज्यादा सालों में, लेकिन आने वाला है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जिनका मृत्यु है उनका जन्म निश्चित है, जिनका जन्म है उनका मृत्यु निश्चित है।
तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम सोचितो अर्हसि, इसलिए आप शोक मत करो। तो भवता अपुनर्भव दर्शनम, भव जन्म मृत्यु जरा व्याधि का हमें दर्शन नहीं होगा। हम सनातन काल में सनातन बन के सनातन रहेंगे। आपके अगर दर्शन हमेशा होते रहे और भक्तों को भगवान के दर्शन हमेशा रहते हैं। विपद संतो ता शाश्वता, शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवितो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो हे भगवान, आप हमें ये विपदाएं, ये सारे संकट बार बार दो। क्यों संकट हमें बार बार दो? ताकि आप दौड़े हुए भागे हुए आते हो। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पटरानी रुक्मिणी के साथ बैठे थे और बैठे बैठे यहाँ द्रौपदी पुकारती है, करुणा भर द्रौपदी पुकारी, पट्ट में लिपट गए वनमाली, ऐसे लीला धाम। तो भगवान कहते आक्रोश, आक्रोश रुक्मिणी को कहती है कि क्रंदन करके द्रौपदी मुझे बार बार पुकार रही है और इन पुकार का एहसान मेरे ऊपर एक हर पल हर लव मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है और मेरे से रहा नहीं जा रहा है। मुझे अभी ही भागना होगा। द्रौपदी का रक्षण करने के लिए मुझे अभी भागना होगा। और गरुड़ गरुड़ चढ़ी आवजो गिरधारी, लज्जा मोरी राखजो गिरिधारी। द्रौपदी पुकारती हैं। मेरी 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 मम्मा गाती थी। क्या गाती थी? गरुड़ चढ़ी आवजो गिरिधारी, लज्जा मोरी राखजो गिरिधारी। लाइक दैट। तो द्रौपदी पुकारती है कि गरुड़ पर आरूढ़ होके, हे गिरिधारी आप आओ और मेरी लज्जा आप बचाओ। तो पट्ट में लिपट गए वनमाली। तो ये भगवान को प्रार्थना करती है कुंती महारानी, विपद संतु ता शाश्वता, तत्र तत्र जगत गुरु, भविता दर्शनम अस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी को कि ये पुकार रही है और मेरे पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हर पल हर लव मेरे ऊपर बोझ द्रौपदी का बढ़ता जा रहा है। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण की कुछ कट गया उनकी अंगुली। तो सब रानियां भी थी, उनने कुछ सोचा नहीं, वो भागी और कुछ कपड़ा लेने गई पट्टी लगाने के लिए। और द्रौपदी भी वहां मौजूद थी। तो उन्हें करोड़ों की साड़ी का फाड़ के भगवान को पट्टी लगा दी। तो उनमें 999 तार थे। तो भगवान ने 999 द्रौपदी के चीर पूरे, मतलब साड़ियां सप्लाई की। तो ये विपद संतु तत्शाश्वत। तो बहुत सुंदर दूसरा श्लोक है, आगे वाला श्लोक। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मद अपमान, नैवार्त्य अभिजातु वै त्वाम अकिंचन गोचर। आप मेरे पीछे दोहराइए प्लीज। जन्म जन्म, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, श्रुत शिक्षा, श्री भी सुंदरता के स्वामित्व द्वारा, एदमान
लगातार वृद्धि करता हुआ मद प्रमत्तता पुमान मनुष्य न कभी नहीं एव ही अर्हति पात्र होता है अभिधातु संबोधित करने के लिए वही निश्चय ही त्वाम आपको अकिंचन गोचरम जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य के द्वारा सरलता से प्राप्त हो सके जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदपुमान नैव अर्हति अभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम्। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। सरल है ना? तो महारानी कुंती कह रही है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, ये चार चीज जिनके पास अगर एक भी हो और अगर चार भी हो एक साथ, तो कहना क्या, एक ही चीज हो तो पुमान एदमान मदा पुमान, मनुष्य इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, तो जो ऊंचे घराने में, पैसादार घराने में गोल्डन स्पून के साथ जो जन्म लेता है, तो पैसों का उनको मद प्रमत्त हो जाता है, पैसों में मत प्रमत्त उन्मत्त हो जाता है। पैसों का क्या होता है उनको? मत प्रमत्त उन्मत्त, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, उनको कुछ ख्याल नहीं रहता, बस इंटॉक्सिकेशन। जन्म ऊंचे घराने में, पैसादार घराने में, और यहाँ सब लोग पैसादार बैठे हैं। नसीबदार हो जो 16 माला वाले हैं, वो माला माल है। 0 माला वाले हैं, वो हो जाएंगे 0, सारे 0। धन्य या शून्य, माला के बिना शून्य और 16 माला के साथ धन्य। हरे कृष्ण। तो जन्म ऐश्वर्य, पैसों का मत, और पैसा धर्म अर्थ। हम धर्म करते हैं तो क्या होता है? पुण्य हुआ धर्म से, तो हमें क्या मिलता है? अर्थ। और जब अर्थ आता है तो बेफाम इंद्रियां हम चलाते हैं, हर इंद्रियों को अनलिमिटेड सुख, ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। जन्म, तो पैसादार श्रीमंत लोगों के यहाँ में जन्म क्यों मिलता है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इसीलिए कि श्रीमंत शुचिनाम श्रीमताम गृहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। भ्रष्ट योगी श्रीमंत लोगों के यहाँ जन्म क्यों लेता है? ताकि उनको पैसा
कमाने के लिए कुछ भी टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, सीधा भक्ति में लग जाए, 24 घंटा भक्ति में लग जाए। खान पान की सब सुविधा मिल गई, रहने की को रोटी कपड़ा मकान ऐश्वर्य सब मिल गए, तो भगवान श्रीमताम ग्रह क्यों जन्म देते हैं? ताकि भगवान की भक्ति कौमारम आचरित प्राग्न, कुमार अवस्था में हम भगवान की भक्ति शुरुआत कर दें। ओके, तो कथा को हम यहाँ विराम देते हैं।